हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप कोई से भी क्लास के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, ये 3 बिंदु क्या है, सरेख है ना। आपको 3 पॉइंट दे दिए और तीनों पॉइंट आपको क्या क्या बोल दिया उसने कि कोलिनियर है ना, कोलिनियर है। तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। अभी तक अपन ऐसे कोलिनियर पॉइंट दे रखे थे तो x की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे थे कि इनसे, है ना, 3 पॉइंट है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, है ना। क्या होगा, 0 होगा। और 10th क्लास वाले फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अब अपन क्या है, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो अब अपन इसमें स्लोप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना। देखो कैसे आंसर में, लेट गिवन पॉइंट्स आर ए क्या है, x कोमा -1 कोमा बी क्या है 2,1 एंड c क्या है 4,5, है ना। ये 3 पॉइंट जो दिए गए पॉइंट है वो क्या है, ABC, है ना। गिवन a, b एंड c आर कोलिनियर, बोला उसने ना, कोलिनियर। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है ना, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इनमें से कोई 2 लाइन, है ना, उनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनकी बनने वाली कोई 2 लाइन, है ना। देखो 2 लाइन कौन सी बोले सर, AB ले लो, चाहे AB और BC ले लो, चाहे AB और AC ले लो, चाहे BC और AC ले लो ना। कोई 2 लाइन के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स क्या होगा, स्लोप ऑफ BC ले लो या स्लोप ऑफ AC ले लो ना, स्लोप ऑफ BC। ठीक है, तो अब किसकी बात करें अपन, यहाँ AB की ना। इधर किसका स्लोप लेंगे अपन, AB का, और इधर किसका स्लोप लेंगे, BC का। पहले फॉर्मूला, दो किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है तो स्लोप फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, अपन ने भी देखा था इंट्रो पार्ट में, क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो दोनों साइड पहले फॉर्मूले लिख दे रहे हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। इधर तो AB की बात चल रही है तो x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 1 माइनस y1 की जगह -1 रखूँगा तो 1 + 1, x2 2 - x, है ना, 2 - x इज इक्वल्स टू y2, इधर किसकी बात चल रही है, BC की, x1 y1 x2 y2, है ना। तो 5 - 1 अपॉन 4 - 2। ठीक है जी, ये कितना हो गया, 1 + 1 2, ये पड़े रहेंगे एज इट इज, 2 - x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, कट कर दिया तो 2 अपॉन 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 × 2 - x, है ना, 2 - x इक्वल्स टू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बच गया, 2 - x इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ से x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 1 इधर आ गया तो माइनस में ना। तो 2 - 1 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, है ना। तो स्लोप कितना आया, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। चेक कर ले रहे आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 10.1 में क्वेश्चन नंबर 8, 10.1 में क्वेश्चन नंबर 8 x इक्वल्स 1, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 पॉइंट दे दिए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, है ना। आपको 4 पॉइंट गिवन है ना, 4 पॉइंट गिवन मतलब 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है और उसके बिना आपको बताना है कि चारों जो पॉइंट हैं वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ना। बोले सर दूरी सूत्र का प्रयोग करके कैसे देख सकते थे ना, डिस्टेंस फॉर्मूले का उपयोग करके अपन कैसे देख रहे थे,
10th क्लास में अपन देखा था कि एक रफ डायग्राम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का, उसमें अपोजिट साइड इक्वल शो कर देंगे, अपोजिट साइड इक्वल शो कर देंगे और डायगोनल इक्वल नहीं होंगी ना, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से था ना, लेकिन हमें उसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला उपयोग में नहीं लेना, उसके अलावा आपको बताना है कि एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है ना। तो कैसे करेंगे, पहले मान ले रहे हैं ना, लेट गिवन पॉइंट्स आर ए क्या है -2, -1, बी 4, 0, सी 3, 3 एंड डी -3, 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम नहीं मान रहा मैं, क्या मान रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल मान रहा हूँ ना, वो कैसा भी हो सकता है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD ना। मैंने मान लिया कि चारों जो वर्टिसेस हैं वो एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं चारों ना, तो मैं मान लिया क्या है, रफ डायग्राम बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल का, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम तो मैं शो करूंगा इसको ना, ए की कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टिसेस एक साइकिल में लिखना, एक ऑर्डर में लिखना है ना, ABC और D, या ABC और D है ना, यूं नहीं कि ABC यहाँ पे पुट कर दो ना, -2, -1, ये बात मैं 10th क्लास से आपको बताता आ रहा हूँ ना। B क्या है 4, 0, C क्या है 3, 3 है ना, और D क्या है -3, 2 है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लेना नहीं, मैं मेरे पास स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं क्या कर दूंगा, अपोजिट लाइन के स्लोप इक्वल शो कर दूंगा, तो मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, स्लोप इक्वल आती है दोनों पैरेलल हो जाएगी ना, पैरेलल आती है ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। तो स्लोप ऑफ ना, अब पहले मैं AB से स्टार्ट करता हूँ ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, जिसको मैं किससे लिख रहा हूँ, M1 से है ना, किससे लिख रहा हूँ, M1 से, वो क्या होगा, फॉर्मूला एक बार, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, M1 इक्वल कितना है, ये भी बात चलिए, y2 - y1 तो 0 -+1 और x2 - x1 तो 4 -+2, तो M1 कितना आया, 1/6, नंबर फर्स्ट M1 है, ये M1 है ना। और स्लोप ऑफ BC जिसको मैं किससे लिखूंगा, M2 से, BC की बात चलिए, BC की ना, x1 y1 x2 y2 है ना, तो 3 - 0 अपॉन 3 - 4, तो M2 कितना आया 3 -3, क्यों, अपॉन में -1 आएगा तो 3 - 3 हो जाएंगे, ये M2 आ गया। स्लोप ऑफ CD क्या आएगा, CD, तो क्या होगा, उसको M3 मानूंगा। CD की बात चलिए ना, x1 y1 x2 y2 है ना, x2 की जगह 2 y2 की जगह 2 -3 अपॉन -3, तो M3 इक्वल्स कितना है, -1 अपॉन -6, माइनस कैंसिल आउट, तो M3 इक्वल्स कितना है 1/6। देखो अपोजिट लाइन के स्लोप इक्वल आ रहे हैं, स्लोप ऑफ लास्ट कौन बच गया, AD है ना, एंड स्लोप ऑफ AD क्या होगा, M4 उसको लिखूंगा ना, AD x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 2 -1 तो +1 अपॉन -3 -1 -2 तो क्या जाएगा +2, तो M4 इक्वल्स टू 3 अपॉन -1 है ना, कितना आ गया, M4 इक्वल्स कितना आ गया -3, ये नंबर 4th बाय इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, चारों इक्वेशन से अपन ने क्या देखा कि M1 तो इक्वल है M3 के, M1 इक्वल है M3 इक्वल्स टू कितना आया, M1 और M3 इक्वल्स टू कितना आया 1/6। देयरफॉर M1 किसका स्लोप था, AB का, और M3 किसका स्लोप है, CD का। देयरफॉर AB
ए बी पैरेलल है सी डी, दो लाइन के स्लोप इक्वल हैं तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड M2 इक्वल्स टू आया M4, M2 देख लो और M4 देख लो, इक्वल्स टू आया -3, और M2 किसका स्लोप था फिर, BC का, और M4 किसका है, AD का। देयरफॉर BC पैरेलल है AD। देखो क्या शो कर दिया, AB CD के पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, BC और AD पैरेलल है। तो आप अपोजिट साइड, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के दोनों पेयर क्या हैं, पैरेलल है ना। देयरफॉर पैरेलल हैं तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। ये हमें शो करना था विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अपन ने शो कर दिया। ये चारों वर्टिसेस क्या हैं, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल फाइंड करना है ना। एक्स एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस और दो पॉइंट दे दिए, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल चाहिए मेरे को ना। मान ले रहे हैं एक्स एक्सिस का स्लोप चाहिए। अब मुझे इन दोनों, जिन दोनों भी लाइन के बीच का एंगल चाहिए होता है। देखो सब डायग्राम अगर अपन करके देखिए, बना के देखिए ना, तो देखो क्या हो जाएगा। ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई, ये है एक्स डैश और ये वाई डैश। ये पॉइंट कहाँ आएगा, 3,-1, 3,-1 कहीं पे, यहीं पे आएगा ना। और दूसरा 4,-2, 4,-2 यहाँ पे आएगा ना। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ यूँ जाएगी ना, कुछ यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, है ना, ठीक है। और एक्स एक्सिस, इनके बीच का एंगल, ये दो एंगल हैं, एक तो है थीटा और एक ये फाई। ये एक्यूट एंगल है और ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है ना। हमें ये चाहिए ना, हमें ये चाहिए, हमें ये दोनों एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल। ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। बोले सर कैसे, ये पॉइंट लगभग क्या था, 3,-1 और ये क्या है 4,-2। ये तो है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये लाइन है L और ये एक्स एक्सिस है। इन दोनों के बीच का एंगल एक तो थीटा होगा और एक होगा फाई, ये चाहिए। अब ये इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मेरे को चाहिए क्या चाहिए, इन दोनों की स्लोप चाहिए। तो पहले मेरे को एक्स एक्सिस का स्लोप चाहिए, मुझे पता है, सिंस we know that slope of x axis, जिसको मैं किससे लिखूंगा, m1 से, वो कितना है 0। हमने देखा था क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री और tan 0, है ना। क्योंकि थीटा कितना है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का मेरे को स्लोप चाहिए तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंगल चाहिए, वो कितना होगा 0। तो m1 कितना हो जाएगा tan 0, तो कितना हो जाएगा m1 = 0, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं अपन, हाँ, सिंस थीटा इक्वल्स कितना है 0 डिग्री। पता चल गया, वहाँ समझ लो चाहे यहाँ समझ लो, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ लाइन which is passing through the points A, मान ले रहा हूँ क्या है कोऑर्डिनेट 3,-1 एंड B क्या है 4,-2, जिसको किससे लिखूँगा मैं, m2 से। अब एक लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m2 = ना y2 -2 -1 तो +1, x2 4 - 3, तो m2 = -1/1। तो m2 = कितना आ गया, -1। ये नंबर सेकंड, ये नंबर था फर्स्ट, ठीक है। दोनों के स्लोप आ गए मेरे पास, एक्स एक्सिस का स्लोप आ गया और उस लाइन का स्लोप आ गया जो दोनों को ज्वाइन कर गया ना। देखो ना, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव ही आना था क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो इसका स्लोप नेगेटिव ही आना था ना। देयरफॉर एंगल बिटवीन
एक्स एक्सिस एंड ए बी, तो क्या होगा वो टेन थीटा इक्वल्स टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यू पुट कर दो, m2 की वैल्यू कितनी है -1 और इसकी 0, -1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस m1 की 0 इंटू -1, -1 हो गया ऊपर और ये 0 हो गया, तो अपन में क्या है 1। तो ये मोड क्या कर देगा इसको, नेगेटिव क्वांटिटी को क्या कर देगा पॉजिटिव, है ना। तो टेन थीटा इक्वल्स कितना आ गया 1। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 10 वाली लाइन में 1 वैल्यू 10 45 डिग्री, है ना। 10 से 10 कैंसिल, या 10 इनवर्स लेंगे आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया 45 डिग्री। ये तो आया एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। एंड फाई इक्वल्स क्या होगा 180 माइनस 45, तो फाई इक्वल्स कितना आया 135 डिग्री। देखो ना, दो एंगल बनेंगे। ये फाई तो आया, एक्यूट एंगल थीटा था वो तो आया 45 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल फाई है वो कितना आया 135 डिग्री। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 10th उसने सिर्फ 135 डिग्री दे रखा है। कौन सा दे रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल, ये फाई दे रखा है ना, ठीक है। लेकिन दो एंगल बने अपने, दोनों बता दिए। आप दोनों बता देंगे तो आंसर सही है आपका, बिल्कुल सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की दुगनी है, यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए ना। क्या कह रहा है वापिस देखो, एक लाइन है उसका जो स्लोप है वो दूसरी अनदर लाइन के स्लोप का क्या है डबल है। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का क्या है डबल है, दिया नहीं है कितना है, बस उसने बोला डबल है, ठीक है। यदि दोनों के बीच का जो एंगल है उसका उसकी टेंजेंट, स्पर्शज्या मतलब उसके टेंजेंट है ना, जो दोनों लाइन के बीच का एंगल है उनकी उसकी टेंजेंट कितनी है 1/3 है, 1/3 है। तो रेखाओं का स्लोप फाइंड करना है ना। देखो दो लाइनें मान ले रहा हूँ, ये L1 है और ये क्या है L2 है ना। इसका स्लोप तो है m1 इक्वल्स टू, तो मैं मान ले रहा हूँ m है, तो L2 का स्लोप कितना हो जाएगा m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डबल 2m हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा डबल। इन दोनों के बीच का जो एंगल है मान ले रहा हूँ थीटा है, तो टेन थीटा है ना, उसकी 10 कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है, 1/3 है। तो हमें स्लोप चाहिए ना, तो मैं मान ले रहा हूँ लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, जिसको मैं किससे लिखूंगा m1 से, वो कितना मान ले रहा हूँ मैं m। देयरफॉर स्लोप ऑफ अनदर लाइन या सेकंड लाइन है ना, सेकंड लाइन जिसको मैं किससे लिखूंगा m2 से, वो क्या है उसका डबल है, मतलब पहले वाले का डबल है, तो क्या हो जाएगा 2m है ना। मैं मान ले रहा हूं लेट एंगल, फर्स्ट लाइन को L1 मान ले रहा हूं, इसको मान ले रहा हूं L2 ना। लेट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज थीटा। क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा। गिवन टेन थीटा कितना दिया है 1/3, ये दिया है आपको, सुनिए ना। दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसका टेंजेंट कितना है 1/3 है। अब टेन थीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 1/3। वैल्यू पुट कर दो। m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है 2m मोड माइनस m, m1 की वैल्यू m है और 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस 2m इंटू m इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, तो मोड 2m माइनस m तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 1/3, ठीक है। अब मोड का साइन इधर से हटेगा तो उधर क्या आएगा प्लस माइनस, और क्या आएगा m
अपॉन 1 प्लस 2m² इक्वल्स क्या आएगा प्लस माइनस 1/3। बोले सर प्लस माइनस क्यों? क्योंकि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन आगे वाली क्वांटिटी क्या देगा, हमेशा प्लस देगा ना, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, लेकिन मोड क्या कर रहा है, हमेशा प्लस दे रहा है, तो अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेंथ ही जरूर है ना। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देखो क्या हो जाएगा, m अपॉन 1 प्लस 2m² इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m² प्लस 1 इक्वल्स टू 3m, तो 2m² माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसको सोल्व करेंगे फैक्टर तो 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन ले लिया तो माइनस, फैक्टर कर रहा हूँ इसके आगे, क्या कर रहे हो सर, ये फैक्टर करो मैं तो, -1 कॉमन ले लिया, m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। तो क्या हो गया, m माइनस 1 और इंटू 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या ये 0। m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इससे m की वैल्यू क्या आई 1 और इससे m की वैल्यू क्या आई 1/2, दो तो वैल्यू ये आ गई। अब टेकिंग नेगेटिव साइन है ना, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, ये अब बना देंगे, एग्जाम में बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके आगे क्या लेंगे, ये पॉजिटिव साइन लेके m की दो वैल्यू फाइंड कर दी, अब नेगेटिव साइन है ना, टेकिंग नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, m अपॉन 1 प्लस 2m², m अपॉन 1 प्लस 2m² इक्वल्स टू -1/3। ये माइनस मैं यहाँ से हटा के क्या मान ले रहा हूँ, यहाँ मान ले रहा हूँ, कहीं भी मान सकते हैं। बोले सर यहाँ क्यों माना, क्योंकि m² वाली टर्म मेरे को पॉजिटिव तो करनी थी है ना, तो पहले ये कर लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा 2m² प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू -3m है ना, ये इधर आएगा तो प्लस, तो 2m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर वही 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ ये अलग है ना, तो 2m कॉमन आ गया, m प्लस 1 कॉमन आ गया, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो m प्लस 1 क्वाड्रेटिक सोल्व कर रहा हूँ ये तो, 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे m की वैल्यू क्या आई -1, इससे m की वैल्यू क्या आई -1/2, -1/2। तो m की 4 वैल्यू आई है ना, इनके स्लोप क्या हुए, m की 4 वैल्यू आई। ये तो m की वैल्यू है ना, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, फर्स्ट लाइन का स्लोप या तो +1 होगा या +½ होगा या -½ होगा या -1 होगा या -½ होगा। ये तो m की वैल्यू आई ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन इज इक्वल्स टू -1, -½ +½ +1। ये 4 तो फर्स्ट लाइन की स्लोप है। एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, जब माइनस इसको डबल, इनका डबल, इन सब का क्या है डबल, देखो m2 क्या आ जाएगा, डबल है इनका ना, जिसको मैं m1 से लिख रहा हूँ, और ये क्या है m2। इसका डबल करूँगा तो -2, इसका डबल करूँगा तो -1, इसका डबल करूँगा तो 2, इसका डबल करूँगा तो सॉरी इसका डबल करूँगा तो 1 और इसका डबल 2। ये आंसर हो गया, चेक कर ले रहे हैं। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, 1 2 1/2 या 1 देखो अलग अलग 1 और 2, देखो 1 और 2 ठीक है, या 1/2 1 या -1/2 -1 -1/2 ठीक है,
या -1/2 -1 या -1 -2, ये 4 दे रखे हैं, 4 पेयर दे रखे हैं ना, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि यदि एक लाइन जो है इन 2 पॉइंट से जा रही है, यदि इसका स्लोप m है, इस लाइन का क्या, जो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या है, m है, ढाल m है, तो ये हमें क्या करना, शो करना। ये शो दैट वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना। आंसर में गिवन लाइन L, इस लाइन को मैं क्या मान ले रहा हूँ, L इज पासिंग थ्रू A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड B क्या है, h, k, इन दोनों से पास हो रही है, हैविंग स्लोप m है ना, हैविंग स्लोप m है ना। जो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप क्या है, m है, उसने दिया है, उसने स्लोप दिया तो मैं भी क्या निकालूंगा, स्लोप है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, जिसको जो क्या दिया है, m, क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिख दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना। तो m इक्वल्स AB की बात चल रही है ना, तो x1 y1 x2 y2, तो कोई सा मान सकते हो, इसको भी x1 y1 मानेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा ना। तो x1 y1 x2 y2 की जगह k माइनस y1 की जगह y1 अपॉन x2 की जगह h माइनस x1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो क्या जाएगा, k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। यही हमें क्या करना था, शो करना था। यह आंसर आ गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि यदि 3 बिंदु, ये 3 पॉइंट दे दिए, एक रेखा पर हैं, तो ये शो करना है ना। 3 पॉइंट दे दिए, तीनों कोलिनियर हैं, तो एक रिलेशन हमें क्या करना है, शो करना। वो तो हो जाएगा ना, कोलिनियर है तो अपन कोलिनियर वाली कंडीशन लगा देंगे कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनमें एक कॉमन पॉइंट होगा, उन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो देखो लिखता हूं मैं आंसर में, गिवन पॉइंट्स ए क्या है, h, 0, b मान ले रहा हूं, a, b एंड c क्या है, 0, k, आर कोलिनियर है ना, आर कोलिनियर, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC ले लो या BC ले लो, है ना, या स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, कोई से भी 3 पॉइंट ले लो, कोई सी भी 2 लाइन के स्लोप, है ना। देखो ना, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं, A, B और C, तो AB का स्लोप और BC का स्लोप इक्वल होगा, AB का स्लोप और AC का स्लोप भी इक्वल होगा, BC का स्लोप और AC का स्लोप भी इक्वल होगा। कोई से भी 3 ले सकते, कोई से भी 2 लाइन ले सकते हो ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स क्या होगा, स्लोप ऑफ BC, है ना। BC पहले फॉर्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, AB बिग पॉइंट 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, BC भी, है ना। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ किसकी बात चल रही है, AB की, x1 y1 x2 y2, तो y2 की जगह b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इक्वल्स टू, यहाँ किसकी बात चलिए, BC की x1 y1 x2 y2, तो k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, है ना, ठीक है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अपन को क्या चाहिए, a अपॉन h चाहिए ना, a अपॉन h, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। तो क्या जाएगा, ये माइनस, देखो ये माइनस है, तो एक बार चलो 0 कटा दे रहे हैं ना, b अपॉन a माइनस h, क्योंकि 0 चाहे लिखो नहीं लिखो, k माइनस b अपॉन माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, देखो क्या आया a माइनस h इंटू के माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए बी, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो एक के
माइनस ए बी इन प्लस नहीं माइनस एच के माइनस इंटू माइनस प्लस एच बी बी एच लिख दो इक्वल्स टू माइनस के ए बी। ये माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट है ना, क्या बच गया ए के प्लस बी एच, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, क्योंकि नेगेटिव वाली कोई चीज़ रखनी नहीं है ना, ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में एच के। ठीक है, देखो पूरी इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ ना, क्यों मान ले रहा हूँ क्योंकि ए अपॉन एच चाहिए, के हटना चाहिए, बी अपॉन क्या चाहिए, के चाहिए, के हटना चाहिए और एच के भी हटना चाहिए ना। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई एच के, सबको एच के से डिवाइड कर दूंगा, तो ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के प्लस इक्वल्स टू एच के अपॉन एच के, यहाँ के से के कट गया तो ए अपॉन एच प्लस एच से एच कट गया बी अपॉन के, ये एच के से एच के कट गया तो 1। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से कर देंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का। देखो क्या कह रहा है कि जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। एक ग्राफ दे रखा है, किसके बीच में, ईयर के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में, आपको इसको देखना है। ठीक है, रेखा ए बी का स्लोप ज्ञात कीजिए। इस लाइन ए बी का क्या करना है, मेरे को स्लोप फाइंड करना है। इस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो स्लोप फाइंड कर देंगे। ठीक है, और इसके प्रयोग से बताइए, किसके प्रयोग से, जो अपन स्लोप फाइंड कर रहे हैं उसके यूज से, उसको यूज में लेते हुए हमें बताना है कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी, है ना। 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी, पहले तो स्लोप फाइंड करें ना। आंसर में स्लोप ऑफ ना, स्लोप ऑफ लाइन ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1985, 92 एंड बी क्या है 1995, 97 है ना, जिसको मैं किससे लिखूंगा m से। वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये m1 मान ले लो ना, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो m1 की वैल्यू क्या होगी, y2 x1 y1 x2 y2, 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, तो m1 इक्वल्स टू ये कितने हो गए 5 अपॉन 10, तो m1 इक्वल्स कितना आ गया 1/2, है ना। ए बी का स्लोप आ गया 1/2, आधा क्वेश्चन हो गया ना। इसको यूज में लेते हुए मुझे बताना है कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी है। मैं मान ले रहा हूँ ना, मैं मान ले रहा हूँ ये स्लोप, ये आगे लाइन बढ़ाई, 2010 की पॉपुलेशन, ईयर तो क्या है 2010 और पॉपुलेशन मैंने मान ली क्या है x, ये पॉइंट क्या है c, है ना। मैंने मान ली, इसको यूज में तो लेना है, इसको यूज में लेना है। इसके लिए मैंने मान लिया कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी है x है, और ये x मेरे को क्या करना, फाइंड करना है। और ये लाइन पे ही है, ये c इसी लाइन पे है, तो कोलिनियर है ना। लेट पॉपुलेशन इन 2010 इज x, है ना। देयरफॉर पॉइंट C क्या आ गया 2010, x। देयरफॉर स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ क्या BC, है ना, जिसको मैं किससे लिखूंगा m2 से। फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, फॉर्मूला लिख रहा है, दोबारा नहीं लिखेंगे ना। x2 की जगह नहीं, सॉरी y2 की जगह x माइनस y1 की जगह 97 अपॉन x2 की जगह 2010 माइनस 1995, है ना। BC का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, उस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 x2 y2, ना। तो x माइनस 97 2010 माइनस 1995 है, तो m2 इक्वल्स कितना आ गया x माइनस 97 अपॉन कितने हो गए 15, अपॉन में कितने हैं 15, है ना। ये नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ये नंबर सेकंड मान ले रहा हूँ ना, सिंस a, b
एंड सी आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियर, है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप दो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, में कोई 2 लाइन के स्लोप इक्वल होंगे ना, इक्वल्स क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप कितना है, या यूँ लिख दो m1 इक्वल्स क्या होगा m2, m1 कितना है 1/2, देखो इसको यूज में ले लिया, और x माइनस 97 अपॉन 5 और 15, सॉरी 15, है ना, कहाँ से लिखा अपन ये, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x माइनस 97 इक्वल्स टू 15, ये दो इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, x माइनस 97 इक्वल्स टू क्या हो गया 7.5, दो डिवाइड में कर दिया 7.5 ना, तो x इक्वल्स टू क्या आया 7.5 प्लस 97, तो x इक्वल्स टू ना 104.5 करोड़। बोले सर करोड़ क्यों, क्योंकि ये पॉपुलेशन किस में बढ़ रही है, करोड़ों में ही बढ़ रही है। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 10.1 में क्वेश्चन नंबर 14 1/2 है और 104.5 करोड़, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।